Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. भारत माता की, भारत माता की। तो आपने तस्वीरें देखी जिसमें बार बार एक ही नारा लग रहा है, सुखबीर सिंह जौनपुरिया गो बैक। जी हाँ, दरअसल टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया का विरोध अब अपनी ही पार्टी में मुखर होने लगा है। खास बात ये है कि उनका विरोध उसी विधानसभा मालपुरा में देखने को मिला जहां से पिछले लोकसभा चुनाव में 8 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। उससे भी बड़ी बात तो ये है कि प्रत्याशी व सांसद जौनपुरिया का यह विरोध पीएचडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी की मौजूदगी में उस समय हुआ जब वे खुद 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव बताते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। जैसे ही चौधरी ने 10 साल से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया की प्रशंसा की तो बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने मालपुरा क्षेत्र और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किए जाने के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। इस हंगामे के चलते मंत्री चौधरी को अपना संबोधन बीच में ही रोकना पड़ा। काफी देर तक चले हंगामे के बीच सुखबीर सिंह जौनपुरिया कार्यकर्ताओं के गुस्से को देख चुप्पी साधे हुए दिखाई दिए। पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कदम से कदम मिलाते हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो भी प्रत्याशी भेजा उसको जिताने में भारी मतों से जिताने आपका सहयोग रहा। आप सबको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये चुनाव जौनपुरिया जी का, कन्हैयालाल जी का और मोदी जी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है हमारे भविष्य का, हमारी पीढ़ियों का, हमारा देश कहाँ जाएगा। ये चुनाव वो चुनाव है। तो साहब इनको सुख दुख तो सुनना चाहिए ना। सब सुख दुख सुन रहे हैं, आपके क्या नहीं किया, ये सब चीजें मैं बात करूंगा। अभी मैं कब आए, क्या किया इन्होंने, क्या किया है पंचायत भारत माता की। अरे भैया, ओ भैया ये जो कर रहे हैं, तो ये मोदी जी रात की वजह से हो रहा है। जो आज जौनपुरिया जी को जेब से अलग से नहीं दे सकते, अलग देने की बात अरे किया ना, इसलिए ये मारा है अभी भाई साहब। ये सब आपके लिए हेलो, ये आपके लिए भाई साहब, आपके लिए ये सब, मेरा निवेदन, ये सब आपके लिए। मेरा निवेदन 10 साल से पूछा गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा मेरा है। निवेदन है, 1 मिनट हम सभी कार्यकर्ता बंधु, अरे भैया 1 मिनट को टाइम दो, 1 सेकंड को टाइम दो। मेरा निवेदन है, 10 साल से आके पूछा गया क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। 1 मिनट रुको भैया, रुको एक बार यार। मेरे निवेदन मीडिया के जितने भी भाई यहाँ विराजमान हैं, यदि आपने फोटो और वीडियो ले लिया हो तो आप कार्यकर्ता कितने नाराज थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंत्री चौधरी की समझाइश के बाद भी अपनी नाराजगी प्रकट करते रहे। कुछ कार्यकर्ताओं ने जौनपुरिया गो बैक के नारे तक लगाने शुरू कर दिए। नौबत यहाँ तक आ गई कि मंत्री को कार्यकर्ता के हाथ से माइक तक छीनना पड़ता है। और तो और सांसद और प्रत्याशी पर लग रहे आरोपों की झड़ी के बीच जब मंत्री कन्हैया लाल चौधरी की समझाइश के बाद भी कार्यकर्ता गुस्सा प्रकट करते रहे तो उन्होंने आगे बढ़कर उनके हाथ से माइक छीन लिया। यहाँ तक कि बीजेपी के अनुशासित होने की पोल खुलती देख मंच संचालन कर रहे एक बीजेपी पदाधिकारी ने बैठक में मौजूद मीडिया कर्मियों को बाहर जाने तक का फरमान सुना डाला। कुछ कार्यकर्ताओं ने मौजूदा सांसद का विरोध भी किया। आप प्रदेश सरकार में पीएचडी मंत्री हैं, क्या कहना चाहते हैं बताएं। अब की बार 400 पार जो मिशन लेके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चले हैं,
पूरे भारत के अंदर वातावरण किस तरह से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए पूरा बना हुआ है। हमारे टोंक सवाई माधोपुर से भी आज हमारे लोकप्रिय सांसद साहब श्री सुखबीर सिंह जी जौनपुरी आज मालपुरा में और बूथ लेवल तक के जितने भी कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए आज हमारे बीच में आए हैं। हमने बैठ के चर्चा की है। कुछ कार्यकर्ताओं की छोटी मोटी नाराजगी थी। जब बहुत बड़ा परिवार बन जाता है, परिवार में आज पूरी कांग्रेस के सब बड़े बड़े लोग छोड़ते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करें, हमारी रीति नीति से, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति से प्रभावित होकर, और जिस तरह से कांग्रेस ने जो आज देश के अंदर जो पीछे ले जाने का जो काम किया, आज देश को डुबाने का काम किया, उन लोगों की नीति से परेशान होके आज वापस भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत हो हमारे बीच में आए हैं। तो उस परिवार जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी नाराजगी होती है। आज एक घर के अंदर 5 आदमी रहते हैं तो पांचों में भी छोटी मोटी असहमति हो जाती है। बाकी हमारे जब परिवार में कोई कमी होगी तो उसको बैठ कर हम सुलझाएंगे। सब कार्यकर्ताओं का मन बन चुका है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर मन में छोटी मोटी पीड़ा होती है, छोटा मोटा गुब्बार निकल जाता है तो और ज़्यादा ताकत के साथ काम करता है। हमारे कार्यकर्ताओं ने निकल दी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत समझदार कार्यकर्ता, उसको पता है कि जो भी करना है आज के लो, उसके बाद में पूरे मन के साथ। और जिस तरह से टोंक सवाई माधोपुर से पहले भी जो मालपुरा विधानसभा क्षेत्र से हम लगभग 58,000 समथिंग वोटों से यहाँ से जीते थे। 1,11,000 में से हमारे लगभग 55% वोटों से आए थे। इस बार में आपके माध्यम से मेरे कार्यकर्ता जो मालपुरा विधानसभा उनके माध्यम से आपको करना चाहता हूँ, इस बार हम उससे भी ज़्यादा मतों से लगभग 60-70,000 मतों से अकेले हम यहाँ से जीतेंगे। हमारे सांसद साहब जीत के अंदर में मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। जो 400 के जो कमल 400 ज़्यादा कमल खिलेंगे उसके अंदर एक कमल हमारा जौनपुरिया जी के नाम का उसमें होगा और 100% हम यहाँ से जीत लेंगे। कार्यकर्ताओं ने उपेक्षा का आरोप लगाया, जबकि यही कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में आपके साथ थे। क्या कारण है कि सांसद से ये नाराजगी कार्यकर्ताओं की? ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी तक हमारे मतदाता ये नहीं समझ पा रहे कि सांसद का क्या काम होता है, विधायक का क्या काम होता है। पिछले 5 साल तक जिस तरह से राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र से पैसे की कोई कमी नहीं रखी, केंद्र से खूब बजट मिला। बाकी जो केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया उसको राजस्थान के अंदर इन्होंने भेदभाव बढ़ता, विशेषकर मालपुरा के अंदर बहुत भेदभाव बढ़ता। और आप लोगों ने बजट में भी देखा होगा कि बजट के अंदर खुद हमारे वित्त मंत्री ने बोलना पड़ा कि मालपुरा और कुछ लोकसभा विधानसभा थी जिसके अंदर इन्होंने हमें बजट से अपेक्षा करी, उसका नुकसान कहीं ना कहीं हमारे जो मालपुरा की जो लोकप्रिय जनता उनको उठाना पड़ा। बाकी जो इस बजट के अंदर जो पैसा दिया इसमें जौनपुरिया जी कोई गलती नहीं है या मोदी जी की कोई गलती नहीं। मोदी जी सबका साथ सबका विकास और 140 करोड़ मोदी जी का परिवार के साथ ही मोदी जी काम करते हैं। और सांसद साहब का भी जो भी आता है सीधा राज्य सरकार को तो पैसा आता है, इनका कोई फिक्स नहीं की। इन्होंने मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर कोई सांसद अगर किसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारत में रहा तो अच्छे जो सांसद जो रेगुलर जनता के भी उनमें लोग सांसद साहब लोकप्रिय जौनपुरी जी का नाम है। छोटी मोटी कहीं ना कहीं हो सकता है। आज मेरे पास इतने राजस्थान की जिम्मेदारी मैं जाता हूँ, मेरे साथ अभी लगभग 500-700 कार्यकर्ता है। 500 कार्यकर्ता से मैं चलते समय कम है तो चलते मेरा दिमाग निकल रहा हूँ, बात करते जा रहा हूँ, किसी की तरफ ध्यान नहीं गया तो हो सकता है उसको लगेगा यार मेरे से बात नहीं की, तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, हम सब एक है और हम मोदी जी के परिवार है और 100% देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूत करते हैं। विश्व में जो गति हमारे विकास की बढ़ रही है भारत की, चाहे हमारे आर्थिक रूप से हो, चाहे सैन्य ताकत हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, हर सेक्टर में भारत जिस तेज़ी से बढ़ रहा है। जो पिछले 10 साल में 11वें स्थान से जो 5वें ताकत के रूप विश्व में आने वाले समय में 2028 में रॉकेट की गति से जो हमारी विकास बढ़ रहा है, 2028 में हम किस तरह से विश्व में तीसरी ताकत बने, इसके लिए पूरे आम जनमानस तैयार है। इसमें कोई संशय नहीं है और इसका रिजल्ट आपको जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा कि मालपुरा के जो हमारे जो कार्यकर्ता और मालपुरा की जो जनता सोच क्या है। अब की बार 400 पार का जो नारा है उसमें राजस्थान 25 से 25 सीटों की भूमिका निभाएगी। 100% राजस्थान से 25 से 25 सीटें देंगे। पहले भी दिए, जब भी आया राजस्थान रणबांकुर के इधर के राजस्थान किसी चीज़ में कमी नहीं रही। राजस्थान को पता है कि अगर हमने कोई कमी रख दी तो हमारे पीढ़ियों के लिए नुकसान होगा, हमारा भविष्य कम होगा। हर आदमी समझ चुका है कि आज देश कहाँ जा रहा है। धन्यवाद। आपको बता दें कि जौनपुरिया टोंक सवाई माधोपुर से लगातार तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मालपुरा विधानसभा क्षेत्र से जौनपुरिया को सबसे ज्यादा 56,000 वोटों की लीड इसी क्षेत्र से मिली थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनावों में मालपुरा क्षेत्र से मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के सामने एक गुर्जर प्रत्याशी के निर्दलीय चुनाव लड़ने से जाट मतदाताओं में नाराजगी है। साथ ही वे क्षेत्र की उपेक्षा को लेकर सांसद से नाराज दिखाई दिए। पैमाना तय किया है, बताएं। देखिए, मैं समझता हूँ 2014 से पहले जब कन्हैया लाल जी MLA नहीं थे और मैं MP नहीं था,
उसके बाद में 2014 के बाद में अगर मालपुरा टोडा की आज बात करते हैं, जिले की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ हम एक दिन ऐसा सपना देखते थे कि शायद शौचालय बनेंगे नहीं बनेंगे, मकान बनेंगे नहीं बनेंगे। आज हम ये कह सकते 55,000 मकान बना के हमने समर्पित कर दिए जनता को, 2.5 लाख शौचालय बना के हमने समर्पित कर दिए। आज पानी का हमारे शुक्र है, हमारा सौभाग्य है कि मंत्री पीएचडी बन गए। आज हम कह रहे हैं हर घर को नल से जल देने का माननीय प्रधानमंत्री ने पैसा दिया, ये गवर्नमेंट नहीं थी, इस वजह से नहीं हो पाया। तो आज हम ये कह सकते हैं हर घर को नल से जल देंगे। तो मैं समझता हूँ जो टोंक की रेल का मुद्दा था आज वो भी कंप्लीट हो गया। आज मैं समझता हूँ जिस हिसाब से विकास हुआ है, इस एक घर में कोई ऐसा घर नहीं बचा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी की योजना नहीं जा रही हो। एक चाय वाला थड़ी वाला भी हो तो अभी उसको बगैर गारंटी के 10,000, 20,000, 50,000 का और लाख का लोन मिल रहा है। आज एक व्यापारी को 1 करोड़ तक का लोन मिल रहा है। मैं समझता हूँ आज से पहले कांग्रेस टाइम में कभी भी संभव नहीं था। ये मोदी जी है तो भी संभव है और तभी आज ये सब है। आज राजीव का समूह में हमारी 2.5 लाख महिलाएं काम कर रही हैं। जो गली गली में आज पैसा हमारा जा रहा है और समूह में हमारी महिलाएं काम कर रही हैं। और खुद जो लखपति दीदी है, हम चाहते हैं अपने आने वाले टाइम में कि टोंक से भी लखपति दीदी का नंबर आएगा। ये सब लोग देखा। देखिए सांसद साहब, पहला और आखिरी सवाल, मेन मुद्दे का सवाल ये है कि आप टोंक सवाई माधोपुर से तीसरी बार प्रत्याशी बने हैं। 2 साल आप लगातार यहाँ पे प्रत्याशी रहे हैं, सांसद का कार्यकाल आपका बीता है। मालपुरा विधानसभा से आज आपने चुनावों की शुरुआत की है, संकनाद किया है, बैठक ली है। ऐसा एक विजन बता दिए, केवल मालपुरा विधानसभा क्षेत्र पे बात करूंगा मैं, ना कि केंद्र की मोदी सरकार पे, कि जिस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ, मैं बताऊँ बिजली पे, पानी पे, सड़क पे, अस्पताल पे, हॉस्पिटल पे, सब पे चुनाव लड़ूंगा। और सारी चीज़ें हैं। एक एमपी अपनी जेब से निकाल के कुछ अलग से नहीं करता। टोटल योजनाएं लाना हमारा काम है, योजनाओं को लागू कराना हमारा काम है। और आज मैं बता रहा हूँ जो जिले के अंदर में योजना है, जो मालपुरा में योजना लागू हो रही है, वो अनेकों योजनाएं लागू हैं। हर आदमी लाभान्वित हो रहा है। आज भाजपा कार्यकर्ताओं की जो बैठक हुई, जिसमें जो हुड़दंगबाजी हुई, आपके विरोध में जो कार्यकर्ता खुलकर सामने आए हैं, इस बात को लेकर क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि आप कार्यकर्ता है जिसके हम कभी भी हैं, जिसने कहा कि मेरे को पटका नहीं पहराया, अब मैं आज आपको सोने का पटका पहरा दूं। अब आप बताओ उसकी नाराजगी, कोई नाराजगी मानने में जाएगा? जिस आदमी को उठा के बात रखनी है तो उसका कोई ऐलान नहीं है। भाई कार्यकर्ता कोई भी नाराज नहीं है, सबकी बात हुई है। 10 साल में एक उपलब्धि विधानसभा क्षेत्र की आप अपने मीडिया के माध्यम से अंदर में मैंने बताई 55,000 मकान बना के समर्पित। मालपुरा विधानसभा क्षेत्र की मालपुरा की बात कर रहा हूँ मैंने बताई मालपुरा में 1055 मकान 25 में बना के दे दिए। हर गांव में 800-800 मकान, 500-500, 600 मकान बने हैं। आज पूरे जिले के अंदर में, मालपुरा के अंदर में बताऊं, इतने विकास हुए हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं। आपकी एक उपलब्धि अपने कार्यकाल से सांसद गांव आदर्श गांव था, सांसद आदर्श गांव था, उसकी जो दुर्दशा हो रही है, क्या कहना है उस मामले में? सांसद साहब के द्वारा यहाँ पे आई है। इसके साथ साथ जो ERCP जो योजना है, इसमें सबसे मुख्य काम हमारे सांसद साहब जौनपुर है, जो 90% जो पहले 60-40 का रेशो के अंदर जो पैसा दिया जाता था, अगर 90% अगर हिस्सा राजस्थान को दिला रहा है, विशेषकर जो मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के हर खेत में पानी लाने का काम कर रहे हैं, माननीय सांसद साहब इन्होंने 90% पैसे दिलाए। 10 साल आप सांसद रहे, 10 साल ये विधायक रहे हैं। मालपुरा आज भी टोल का भार वहन कर रहा है, क्या टोल को लेकर क्या कहेंगे आप? समझता हूँ ये टोल का बहुत छोटी बात है, अगर बात होगी तो हम बात कर लेंगे। लेकिन मेरा मतलब ये जो आप कह रहे हो, आज डिग्गी से जब डिग्गी कल्याण तक आते हैं ना, सोयला से इतनी सी रोड थी, आज वो सारी रोडें बना के समर्पित की है, लोग दुनिया देख रही है। आज 2-2 से लेकर 4 तक की रोड। 2014 तक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए डाले जाते थे कांग्रेस सरकार में। 10 साल में जब से सांसद साहब और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता सरकार 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल रहे हैं। और आने वाला टाइम में 2028 तक जब 25 लाख करोड़ रुपए डालेंगे तब ये 4 लेन बिलवाड़ा से लेकर। नितिन गडकरी जी कहते हैं 65 किलोमीटर के दायरे में एक भी टोल नहीं होगा, फिर भी यहाँ पे 2 टोल है। इस बात को लेकर आप क्या किया? आपने क्या करवाया? सरकार ने, राज्य सरकार ने, पिछली सरकार ने यहाँ पे टोल माफ किया था। सरकार कांग्रेस की गलो साहब बनने के बाद वापस टोल चालू किया था। इसकी समीक्षा करेंगे, जो भी लेवल प्रोग्राम 100% काम करेंगे। धन्यवाद। तो वहीं बैठक में प्रत्याशियों सांसद जौनपुरिया का बचाव करने वाले मंत्री ने कहा कि सांसद ने इस क्षेत्र में बहुत काम करवाया है, लेकिन कार्यकर्ता राज्य और केंद्र सरकार के अलग कामों के बारे में नहीं समझते हैं, इसलिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मंत्री ने ये भी कहा कि ये कार्यकर्ताओं की भड़ास थी, जो अब पूरी तरह निकल गई है। बाकी सभी एकजुट हैं और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। तो वहीं प्रत्याशी और सांसद जौनपुरिया ने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं का जो आरोप है वे बेसिर पैर के आरोप है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।